काम आसान नहीं है, टाइम लगेगा और मैं ये काम खत्म करके फिर वापस आऊंगा एट एनी कॉस्ट। आप क्या कर रही है आप यहाँ पे? मेरे पीछे चुपचाप खड़े होकर मेरी बातें सुनने का मतलब क्या होता है? हम यहाँ खड़े होकर आपकी बातें नहीं सुन रहे, हम आपसे कुछ पूछने आए तो थे। नॉक करके आना चाहिए था ना, इतनी तमीज नहीं आपने। यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई हेट द मोस्ट अबाउट यू इंडियंस। प्रिवेसी नहीं होती ना यहाँ पे, जो जब चाहे जहां चाहे मुंह उठा के चला आता है और ऑफ कोर्स दूसरों की बातें सुनने लगता है। यू नो व्हाट, तुम इंडियंस को ना स्पाइस बहुत पसंद है, खाने में भी और लाइफ में। हेलो मिस्टर यश, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कोई भी बात सुनने का। और हाँ, इंडियंस के बारे में भला बुरा कहने से पहले ये कैसे भूल जाते हैं आप कि आप खुद भी तो एक इंडियन हैं। पैदाइश यहीं की है ना आपकी, भले ही पले बड़े बाहर होंगे आप, लेकिन जड़ें तो यहीं की है ना, और जड़ों को उखाड़ कर कोई पनप नहीं सकता। इंडियंस को गाली देकर खुद को गाली देना बंद कीजिए आप। विदेश जाकर विदेशी बनने का ढोंग मत कीजिए। अरे इतने नखरे तो अंग्रेज नहीं करते जितना कि आप कर रहे हैं। वैसे आप ऐसी क्या बात कर रहे थे कि हमारे सुनने से आफत आ जाती? आप हमें देखते घबरा क्यों गए? मैं कोई घबरा नहीं रहा हूं, मुझे बस इरिटेशन हो रही है। आई कांट टेक इट एनीमोर। एनीवेज, कहीं क्यों आई थी आप? पूछने आए थे आपसे खाने के लिए, वो भी तिवारी जी के कहने पर। लेकिन अब हमें आपसे कुछ नहीं पूछना, जो बात करेंगे तिवारी जी खुद आपसे करेंगे। पहले तो आप जैसे अनवांटेड गेस्ट को एंटरटेन करें हम, ऊपर से फालतू बातें नहीं सुननी हमें। पड़े आए अपने विदेशी बन। आपको देवर जी की बात इस तरह से नहीं माननी चाहिए थी। आखिर कब तक वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हाँ, और उनका क्या भरोसा, कल को पता नहीं कब क्या कर बैठे। हाय भाऊ, हाय दिवाकर को काहे भड़का रही हो? तुम्हें घर की सुख शांति पसंद नहीं है का? हाँ? अरे माँ जी, हम भड़का नहीं रहे, जो सच है वही कह रहे। और अब हम हमारे पति के साथ बात भी नहीं कर सकते का? अरे बहस मत करो आप लोग। कंचन, हमने सम्राट की बात नहीं मानी है। फिर आपने देवर जी से ये बात क्यों कही कि आप उनकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो यार? तुमने ये नहीं देखा हमने कितने पैसे कोट किए? तो उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि जितने पैसे हमने कोट किए थे, सम्राट उतनी सैलरी हमें देगा नहीं। सीधा सीधा वो मानने वाला था नहीं, अपनी मनमानी करता। हमारे पास उसको मना करने का इससे अच्छा तरीका नहीं था। बहुत समझदारी की बात की है तुमने बेटा, एकदम सही। और अगर फिर भी मान गए तो? हम उसे अच्छे से जानते हैं, इतने पैसे वो हमें कभी नहीं देगा। अभी तक तो वो किसी और को ढूंढने चला गया होगा। फिर तो अच्छा है, जे आपने बिल्कुल सही किया, जान छूटी हमारी। ऐसे कैसे जान छूट जाएगी भाभी साहिबा? ऐसे कैसे? सम्राट सिंह राठौड़ के शिकंजे में हैं आप लोग। हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं भाई। हाँ जी बड़े भाई साहब। क्या यार, मतलब कितनी छोटी बात कर दी यार आपने। हाँ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ जी, मतलब जिस हिसाब से आपने बोला था कि भैया मुझे 1,20,000 रुपए चाहिए, मुझे सही में लगा था भैया वर्थ है 1,20,000 के, सही में लगा था मुझे, बता रहा हूं मैं आपको। अपनी कीमत सोच समझ के आंकी है आपने। लेकिन भैया मैं तो अंदाजा नहीं था, आप तो वही मजे लेने में लगे हुए। ये तो अब पता चला, ये फूंक मार के गुब्बारे उड़ा रहे थे आसमान में, जो अचानक फट गया और इनकी औकात सामने आ गई। देवर जी कुछ भी मत कहिए। हाँ, अरे सही तो कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ भाई? और ऐसा है बड़े भाई साहब, सम्राट सिंह राठौड़
महंगी सस्ती हर चीज खरीदने की औकात रखता है, समझे? क्या समझे? मैं आपको खरीदता हूं, मैं आपको खरीदता हूं। पूरे 1,20,000 में मैं आपको खरीदता हूं। I buy you now, okay? मजाक मजाक में कहा था ना आपने, लेकिन मैंने ले लिया सीरियसली। डील होगी आपकी। है? इसका मतलब महीने भर का इतना पैसा दोगे तुम इसे? हैं? अरे दे देंगे भाई, कमी है क्या? हाँ? और सोच लेंगे कि किसी एंटीक आइटम की नीलामी से उठाए। नीलामी देखिए कभी कैसी होती है? जिस चीज की कीमत भी नहीं होती ना, उसकी भी बोली लग जाती है। फिर आप तो मेरे बड़े भाई साहब हैं। दिवाकर सिंह राठौर, 1,20,001। बोलिए बोलिए, 1,20,002। बोलिए बोलिए, चलिए चलिए, 1,20,003। लो भाई, बिक गए आप। You are now सम्राट सिंह राठौर प्रॉपर्टी। ओके, सब लोग यहाँ पे सारे मौजूद हैं भाई। सुन लीजिए सबके सब, सारे फैमिली मेंबर्स, कान खोल के। आज आप सब लोग गवाह हैं, मैंने इन्हें खरीद लिया है पूरे 1,20,000 में। ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब कल से काम पे आ जाइएगा, ओके? अपॉइंटमेंट लेटर नए पैकेट के साथ मिल जाएगा आपको। अरे चलिए भाई, मुंह मीठा कराइए। मुंह मांगा ऑफर मिला है भाई, नसीब वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है आज के दौर में। चलिए, सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू। फिर रवि, तुम इतने इम्पेशेंट नहीं हो सकते। काम आसान नहीं है, टाइम लगेगा। यू अंडरस्टैंड राइट? ट्रिकी थिंग्स टेक टाइम। और मैं ये काम खत्म करके फिर वापस आऊँगा। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे सड़कों पे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शौर्य, क्या कर रहे हैं आप? ये लो, बैग भी नहीं खाली किया। चॉकलेट का रैपर शौर्य के बैग में कैसे आया? हमने तो कोई चॉकलेट नहीं दिलाई थी। शौर्य बेटा, ये चॉकलेट का रैपर आपके बैग में कैसे आया? चलो, अब आपको आपका फेवरेट चॉकलेट खिलाते हैं। जवाब दीजिए शौर्य, ये रैपर आपके बैग में कैसे आया? हमने तो नहीं दिलाई थी आपको चॉकलेट। अरे बेटा, आप ऐसे डर क्यों रहे हो? बच्चा, आज स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे था क्या? हाँ। बेटा, तो इसमें डरने की कौन सी बात है? मम्मी गुस्सा थोड़ी ना करेगी। रोज रोज चॉकलेट खाने से मना किया था। एक दिन खा लोगे तो मम्मा गुस्सा नहीं करेगी। ओके? ए लड़की, आई। चलो अभी आप खेलो, मम्मा अब भी आती। हम जानते थे ये सब नाटक करेगा। ऑर्गेनिक सलाद, पास्ता, कहाँ से लाए हम ये सब इसके लिए? झांसी में आधे से ज्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना होगा ऑर्गेनिक का, और इसको ये सब चाहिए खाने को। कहाँ से लाएंगे हम ये सब? सुषमा जी, आपने बुलाया हमें? ये लड़की, तुमसे कहा था ना इससे बात करने को, तुमने बात नहीं की। ये यहाँ क्या कर रहा है? और पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। इसको कहो, इसको जो भी कहना है तुमसे कहे, हमारी जान ना खाए।
जो भी इसको ऐसा खाना ना, सलाद फलाद पास्ता पास्ता जाके लंदन में खाए। देखिए आंटी जी, सुषमा जी, ये बात हमारे और आपके बीच की है। इसमें आप एक आउटसाइडर को, किराएदार भी तो आउटसाइडर ही है ना। आप इसमें उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? एंड ट्रस्ट मी, अगर रवि को ये बात पता चल गई, ही विल बी रियली रियली सैड। अच्छा, आपके दोस्त को बड़ी नॉलेज है अपनों की और गैरों की, फिर आपको क्यों भेजा है? आप भी तो गैर ही हुए ना, इस घर के लिए, इस शहर के लिए, इनफैक्ट हमारे पूरे देश के लिए। फिर क्यों अपनापन का पाठ पढ़ाने आए आप? अगर आपके दोस्त को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता तो आज इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता, इन्हें कोई गैरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद आपके दोस्त ये भी भूल गए कि अब ये घर पेंशन से चलता है। बेसिक नीड्स पूरी हो जाए बहुत है। आपके जैसे ऐशो आराम और हाई डिमांड्स यहां कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खाना है तो सिंपल खाइए, जैसे सब खाते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल खाना कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। आप? ठीक वैसे ही जैसे आप केक बना रहे थे, अनहाइजेनिकली। हाँ, बिल्कुल वैसे। और वैसा खाना अगर आपको खाना है तो ठीक है, वरना बाहर बहुत सारे होटल हैं, आप जाकर बेशक खाना खा सकते हैं। होटल में जाके खाओगे ना, सब हाइजीनिक पना निकल जाएगा। कीड़े मकोड़े खिलाएंगे तुम्हें, तब पता चलेगा। और ये जो सफाई का रोग है ना तुम्हें, ये यहाँ के कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर खा के ही निकलेगा। देखिए सुषमा जी, प्लीज डोंट से दिस। क्यों ना कहे? अरे भगवान जी का भोग प्रसाद नहीं बनाते इतनी तपस्या करके जितना कि तुम करवा रहे हो। अब जो कह रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। सफाई का बहुत शौक है ना, तो झांसी के जितने होटल है ना, सब की किचन में जाके मुआयना करो। जहां भी तुम्हें सफाई दिखे ना, उसी होटल में जाके खाना खाओ। पैसे तो बहुत हैं तुम्हारे पास, और वो भी नहीं है ना, तो लंदन जाओ और हमें बख्शो। अरे बस कीजिए सुषमा जी, काफी डोज मिल गया इसको, हो गया बस। इट्स ओके सुषमा जी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब इनके साथ साथ इसको भी झेलना पड़ेगा मुझे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा, हमें कहाँ क्यों रोगी? मूवी के लिए देर हो रही है ना? पापा, आप क्यों रो रहे हो? बस बेटा यूं ही। बताओ ना पापा, आप क्यों रो रहे हो? बताओ ना पापा, क्यों रो रहे हो? बताओ ना। बस बेटा, पापा कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए। क्या ना बेटा, पापा
पापा आपको और मम्मा को बहुत मिस करते हैं। रात रात भर नहीं सोते हैं पापा, रात रात भर। आपकी मम्मा पता नहीं क्या चाहती हैं, पता नहीं क्या क्या किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। पता नहीं समझने की कोशिश ही नहीं कर रही शौर्य कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं, अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता हूं मैं। पता है कितनी बार मनाने की कोशिश की है मैंने उन्हें। पापा आपने मामा से सॉरी बोला क्या? बेटा 1 टाइम नहीं 1000 टाइम, 1000 टाइम सॉरी सॉरी बोला है पापा ने, 1000 टाइम कान पकड़ के सॉरी बोला है, लेकिन मानती नहीं है। अब आप मुझे बताओ सॉरी बेटा, आप बताओ, आप कभी गलती करोगे, आप माफी मांगोगे तो आपको माफी मिलेगी ना, अपॉलॉजी मिलेगी ना आपको। लेकिन पापा को क्यों नहीं, क्यों नहीं पापा को, क्यों नहीं? क्या गुनाह किया पापा ने? हाँ मुझे तो टेंशन हो रही है, पता है आपके स्कूल में पता लग गया ना कि आपके मम्मी पापा साथ में नहीं रहते हैं तो आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। सब आपको गंदा बच्चा करके बुलाएंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका, फिर आप सैड हो जाओगे। मैं नहीं देख सकता हूँ कि कोई भी आपको कहे कि ये गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, मैं नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मम्मा देख सकती है, देख सकती है मम्मा, इसलिए तो मुझे माफ करके घर नहीं आ रही है वो। गंदी है मम्मा, गंदी है मम्मा, मम्मा गंदी है। और मेरे बारे में छोड़ो यार, मेरे बारे में चलो मत सोचो, अपने बेटे के बारे में तो सोचो। सॉरी आपके बारे में भी नहीं सोचती है वो। मम्मा ना आपसे सच्चा प्यार नहीं करती है, नहीं, इसलिए आपको ऐसे दुखी देख सकती है वो। पापा करते हैं आपसे सच्चा प्यार, दिल से प्यार करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्या छोड़ो, लगता है पापा की जिंदगी में रोना ही लिखा है बेटा, छोड़ो। चलो चलो चलो, आपकी मूवी मिस हो जाएगी भाई। हाँ आपकी मूवी मिस हो जाएगी, फिर आप सैड हो जाओगे और मैं नहीं चाहता हूं आप सैड हो। मम्मा चाहती है, पापा नहीं चाहते हैं। सी रवि, तूने मुझे आधी इंफॉर्मेशन दे के यहाँ पे भेजा है। You told me कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे मॉम एंड डैड रहते हैं और वो दोनों बहुत सिंपल है। But let me tell you that is not the case. Firstly, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सिंपल नहीं है, एंड सेकेंडली उनके साथ यहाँ पे एक तेज तर्रार किराएदार भी रहती है जो हर सिचुएशन में उनको ऐसे सेव करती है जैसे उनकी अपनी बेटी है। क्या कर रहे हैं ये? समझ में नहीं आता ये इंसान इतना अजीब क्यों बिहेव करते हैं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो लड़की और उसका बेटा दोनों यहीं पे रहते हैं, तुम्हारे घर पे, और मेरे हर काम में, हर बात में इंटरफियर करते हैं। डू यू गेट इट? इट्स अ न्यूज फॉर मी ऑल्सो। पता नहीं क्या करते रहते हैं, सठिया गए हैं दोनों। सी आई थिंक तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। वाई शुड आई टॉक यार? और तुझे किस लिए भेजा वहां पे? यू हैंडल इट, इट्स योर ड्यूटी। और तू पैसे किस बात के लेता है मुझसे? सॉरी, पहले तो तुम बात ढंग से करो, एंड सेकेंडली यू शुड नो कि ये काम आसान नहीं है। ओके? व्हाटएवर, मैं ये फालतू का इमोशनल बर्डन खुद पे नहीं लेना चाहता। ओके फाइन, आई नीड सम टाइम, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं देखता हूं। किससे बात कर रहे हैं ये? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसा ये बताते हैं वैसा है नहीं, बात कुछ और है। इनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। कहाँ सोचा था 2 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाऊं, और उस लड़की के रहते हुए मुझे बहुत संभल कर काम करना पड़ रहा है। बट आई थिंक इस लड़की को शायद फिर शक हो गया। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस गर्ल।